हाँ भाई, मैंने एक सवाल दिया था मासूम सा, हो गया वो? इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि अच्छे से तैयारी हो जाएगी ना हमारी। देखो कितना फ्रेश हो जाते हैं हम लोग, ऐसा ही है ना। पीछे की लाइट जला देना बस यार प्लीज़, कोई भी। ओके जी, तो मुझे जल्दी से बताते हो कि जो मैंने आप लोगों को सवाल दिया था उसके अंदर आपकी जो करंट ईयर था उसकी ईपीएस कितनी है, अगर तो आपने किया है। बस बस सही सही है, नहीं जाने जाने जाने। हाँ जी 10.56, तो अलीना बिल्कुल यही है 10.56। और लास्ट ईयर की जो नॉर्मल ईपीएस थी वो कितनी थी? 12.59। और आपने जब उसको रीस्टेट किया तो वो हो गई 10.90। यानी स्टिल मेरी परफॉर्मेंस बुरी ही है। बोनस के इम्पैक्ट को अगर रहने देता तो और ज़्यादा बुरी लगती। तो हमने क्या किया, बोनस को इंक्लूड कर लिया, तब जाके देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरी कितनी आ रही है। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने कल की क्लास में शुरू किया था राइट इशू, जो कि मतलब सबसे डेडली है ईपीएस के टॉपिक के अंदर, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि आसानी से समझ लें। राइट इशू के अंदर मुझे जल्दी बताते हो, अगर मैं राइट इशू डिस्काउंट पे करूँगा इशू, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? दो। पहला बोनस इशू, दूसरा शेयर इशू पैसों वाला। तो आपको ये तो मैंने सिखाया हुआ है ना कि जो पैसों वाला इशू होता है उसको हम टाइम अपोर्शन करते हैं, और जो बोनस होता है उसको हम टाइम अपोर्शन नहीं करते। दिस इज एज गुड एज कि आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर्स दे दिए, वो कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इंक्रीज नहीं लाते। ये हमने सीखा था। आए जी आज उसकी एक इलस्ट्रेशन करते हैं। मैंने कहा ओपनिंग शेयर्स कितने हैं आपके पास? 5 लाख। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ऑन अप्रैल 1, 2022 कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 25% एट अ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹40। यानी मैंने जो राइट इशू किया है उसकी प्राइस कितनी है? 40। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस, इस पे एक्सरसाइज हुआ है। फिर वो कह रहा है मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू इज ₹50 पर शेयर। यानी इस शेयर की मार्केट प्राइस 50 थी, मैंने कितने पे इशू किया है? तो क्या मार्केट प्राइस पे इशू किया है, डिस्काउंटेड पे? अच्छा, जब भी मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करूंगा दिस मीन्स कि मैंने कुछ शेयर्स फ्री में दिए हैं, और वो कुछ शेयर्स जो मैंने फ्री में दिए हैं वो क्या कहलाएंगे? बोनस। और बोनस एज गुड एज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फायदा है। तो क्या वो कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इंक्रीज लाए थे कि मैं कहूँगा कि आज के आगे देखूंगा प्रॉफिट में शराकत दारी है? वो तो शुरू से ही है, शुरू से ही। हाँ अलबत्ता जो वो मुझे पैसे दे रहा है, पैसों वाले शेयर्स हैं, क्या वो टाइम अपोर्शन होने चाहिए? यस होने चाहिए। तो ये पूरी थीम अभी हमें इसमें सीखनी है। तो आपने फोकस बहुत बनाए रखना है। कैलकुलेटर अपने पास रखना हो प्लीज़, कैलकुलेटर चलाना सही है, वरना आंसर गलत हुआ तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। सही है ना? शॉर्टकट बनाने हैं यहाँ पे। चलें, तो मुझे एक बात बताएं आप, यहाँ पे वो कह रहा है ओपनिंग तो आ रहा है 5 लाख, बट राइट का सवाल करने से पहले या ईपीएस का सवाल करने से पहले जिसमें राइट इशू हो, उसमें आपने सबसे पहले एक चीज निकालनी होती है जो मैं लिख रहा हूं स्टेप 1। आपने निकालनी होती है एक्स राइट प्राइस। क्या लिखा हुआ भाईजान? एक्सरसाइज नहीं, एक्स राइट प्राइस। यानी राइट को इशू करने के बाद जो मार्केट प्राइस हो जाएगी वो वाली प्राइस। यहाँ पे लिख भी देता हूं याद दहानी के लिए, राइट इशू होने के बाद वाली प्राइस। राइट इशू होने के बाद वाली प्राइस को मैं क्या कहता हूं, जल्दी बताओ? एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस का मतलब है होने के बाद वाली प्राइस। क्लियर है? ये हमें निकालनी है। कैसे निकालते हैं आया सीखते हैं। मैंने कहा भाई आप मुझे बताएं, आपके पास बिफोर राइट कितने शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स हैं। बिफोर राइट 5 लाख शेयर्स हैं। एक शेयर मार्केट में कितने का है बिफोर राइट? वेरी गुड, 50 का है। तो हमने कहा भाई ये आ गया 50।
तो पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी है? 25 मिलियन। ये आ गया हिसाब किताब 25 मिलियन का। फिर मैंने कहा सर मैंने यहां पे राइट इशू किया कितने % का? तो राइट तो आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को मिलता है ना, तो राइट शेयर्स कितने हैं? 1.25। अच्छा ये हो गया राइट इशू, राइट शेयर्स। मैंने कहा ये राइट शेयर्स मैंने कितने पे इशू किए हैं? 40 पे। तो कंपनी की जेब में पैसे कितने आएंगे? 5 मिलियन। अच्छा अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स राइट इशू होने के बाद कितने हो गए? 625। मैंने कहा सर कंपनी की टोटल वेल्थ कितनी हो गई? 30 मिलियन। अच्छा भाई अब प्लीज फोकस होके, हम यहां पे कौन सी प्राइस निकाल लें जल्दी बताओ? एक्स राइट प्राइस, राइट इशू होने के बाद वाली प्राइस, उसका निकालने का तरीका है। मैंने कहा ये देख लो कि कंपनी की वेल्थ राइट इशू से पहले कितनी है? आपने जवाब दिया 25 मिलियन। कंपनी की वेल्थ राइट इशू के बाद कितनी है? तो सर वेल्थ इंक्रीज क्यों हो गई? पैसे आए। क्या बोलेंगे आप? पैसे आए हमारे पास, इसलिए वेल्थ में इजाफा हो गया। ओवरऑल वेल्थ में। कौन सी वेल्थ में? अच्छा बोनस अगर होता तो क्या वेल्थ में इजाफा होता? क्यों? आप बोलते कि ये 40 की जगह 0 होता, ये 40 की जगह, तो वेल्थ में कोई इजाफा, देयर इज नो चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आप कहते हो वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बैठे बिठाए मिल गया ना, तो आपने उसको टाइम अपोर्शन करना ही नहीं होता। क्लियर है? चलिए जी यहां तक बात समझ आती है हमें। अब हमने कहा कि सर मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स साइड प्राइस, वो निकालने का तरीका है। हमने कहा कि भाई टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट। तो क्या हम ये करें कि 30 मिलियन को, हाँ जी 30 मिलियन को डिवाइड करते हैं किससे? 625 से। तो हमने जब इसको 625 से डिवाइड किया तो 48 पर शेयर आ गई। अच्छा ये आ गया 48। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में राइट इशू होने से पहले प्राइस कितनी थी? इशू होने के बाद? रीज़न ये है कि ये पर शेयर का नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है? लॉजिक देता हूँ। पर शेयर का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अगर शेयर इशू किए होते मार्केट प्राइस पे तो आपकी पर शेयर की वेल्थ में नुकसान नहीं होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने बोनस दिया है। आपने कुछ शेयर्स क्या दिए हैं? फ्री दिए हैं। अच्छा फ्री दिए हैं, ये तो बात एविडेंट है ना कि आपने 40 रुपये पर शेयर इशू किया है जबकि होना चाहिए 50 पे इशू, तो जिसकी वजह से आपको पर शेयर की कीमत में कमी होती हुई दिख रही है। लॉजिक लगाते हैं, मैथ्स लगाते हैं, ऊपर आपकी वेल्थ जितने से बढ़नी चाहिए थी उतने से नहीं इंक्रीज हुई, शेयर्स पूरे से इंक्रीज हुए, शेयर्स पूरे से इंक्रीज हुए, तो आपकी पर शेयर की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने कुछ शेयर्स फ्री में दिए हैं। अगर आप मार्केट वैल्यू पे पूरा इशू करते ना तो अल्लाह की कसम आप इन दोनों को डिवाइड करते वापस आंसर 50 ही आता, वापस आंसर 50 ही आता। तो ये हो क्यों है जल्दी बताओ? कुछ शेयर्स आपने फ्री में दिए और आपने उसकी कंसिडरेशन नहीं ली, और फ्री में देने का मतलब है डिनोमिनेटर में उसके नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद है पर न्यूमरेटर में उसका पैसा मौजूद नहीं है। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू रिडक्शन इन योर प्राइस। दिस इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। बात क्लियर है? अब मुझे मार्केट में ये पता है, कि मेरी एक्चुअल प्राइस कितनी हो जाएगी? 48। व्हाई नॉट आई एम सेइंग 50?
क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ मार्केट कितनी हो जानी है 48। अच्छा ओवरऑल ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया कि एक्स राइट प्राइस है, पर हमारा मकसद क्या है राइट इशू के अंदर कि राइट अगर डिस्काउंट पे हुआ है तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कल की क्लास में कि आपने राइट के दो हिस्से बनाना है, एक वो शेयर्स जिसके अगेंस्ट में पैसे मिले और एक वो शेयर्स जो फ्री में दिए गए। अच्छा फ्री वाले शेयर्स को अलग इसलिए करूंगा क्योंकि उसको मैं डे 1 से अज्यूम करूंगा, उसको टाइम अपोर्शन नहीं करूंगा, और जो पैसों वाले शेयर्स हैं उसको मैं टाइम अपोर्शन करूंगा क्योंकि दिस इज एज गुड एज फर्दर इशू। क्लियर है? आए जी, हमने कहा सर अगर मैं फोकस होके यहाँ पे ईपीएस निकालने की कोशिश करूँ या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो जल्दी मुझे बताते हैं आप कि ओपनिंग शेयर्स आपके कितने हैं? 5 लाख। इसको मैंने किया 12/12। क्या सही किया? 12/12 क्यों किया? सर साल के शुरू से मौजूद है, इसकी इंटाइटलमेंट ऑन प्रॉफिट साल के शुरू से। सर फिर आपने मुझे लगता है 1 अप्रैल को क्या इशू किया है? राइट इशू किया है ना? राइट आप मुझे बताएं आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को मिलता है, राइट? ऐसा ही है, आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स हैं ही कितने? 5 लाख को कितना परसेंट राइट? आपने कहा कि ये राइट आ गया कितना? अच्छा यहां पे मैं सुकून से लिख रहा हूं कि ये क्या है भाई? राइट शेयर्स है। इस बात पे एग्री हैं? पक्की बात है? अच्छा अब मुझे जल्दी से एक बात बता दो, क्या मैं इस राइट शेयर्स को 9/12 करूं? जल्दी बताएं, क्या मैं इस राइट शेयर्स को 9/12 करूं? क्यों? इसके अंदर कुछ फ्री शेयर्स भी मौजूद हैं। देखो मैं ये मना नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम ये पूरा का पूरा राइट है, इसमें कुछ शेयर्स फ्री शेयर्स हैं, तो अगर आप उसको अलग करके शुरू से नहीं एज्यूम करेंगे, वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फ़ायदा है ना। किसका फ़ायदा है? और तुझे बाकी शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैसे दे रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ एज गुड एज अ न्यू इशू। उसको तो आप उसी दिन से देखेंगे प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन, पर जो फ्री है वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का बैठे बैठा फ़ायदा है ना। उसको क्या टाइम अपोर्शन करने की कोई नीड है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। उससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया, तो वो तो फ्री की पार्टिसिपेशन है प्रॉफिट के अंदर, तो क्या उसको टाइम अपोर्शन करने की कोई नीड थी? नहीं। बट अलबत्ता जो इस राइट इशू के अंदर क्या छुपा हुआ है, बोनस, उसको आपने अलग करना है। तो पहले बता दो आप सब एक यकजहिती के साथ, ये बात समझ आ रही है कि आई कैन नॉट टाइम अपोर्शन दिस 125,000 बिकॉज दिस इंक्लूड्स बोनस एज वेल। मुझे इसमें से क्या अलग करना है? बोनस अलग करना है। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आ रही है? पक्की बात है? आए जी, हमने कहा सर मैंने यहाँ पे अलग करने के लिए एक स्कीम चलाई। मैंने कहा क्या किया हमने कहा मैंने इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? आपने कहा सर ये आ गया 5 मिलियन। एग्रीड? अच्छा भाई मैंने ये देखा कि ये 1/25 जो मैं शेयर इशू करूंगा उससे मेरी जेब में पूरे पैसे कितने आएंगे? 5 मिलियन। पर अगर यही 5 मिलियन मार्केट में जाके इशू करूं, सर वो तो 50 नहीं थी, या 48 असल में हो जाएगी। तो अगर असल में आपने देखना है कि मार्केट में जाके इशू करूं तो ट्रू प्राइस देखोगे ना, वो तो बिफोर राइट इशू प्राइस है। हमें क्या देखनी है? आफ्टर राइट। तभी हमने कौन सी प्राइस निकाली थी? एक्स राइट प्राइस। मैंने कहा था ना वो प्राइस जो मार्केट में हो जाएगी राइट इशू होने के बाद, हमने यही सीखा था ना। तो मुझे बताएं अगर मैं यही पैसे मार्केट से लेने जाऊं तो मुझे शेयर कितने इशू करने चाहिए? 104,167। सर आप कह रहे हैं 104,167 आपने शेयर्स, यहां पे लिख देता हूं, टू बी इशूड होने चाहिए। अगर आपको पैसे कितने चाहिए? 5 मिलियन। वापस से आपने मार्केट से पैसा कितना उठाया? 5 मिलियन। अगर यही 5 मिलियन मार्केट से इंसानों की तरह उठाते तो कितने पे एक शेयर देना चाहिए था? 48 पे। ये आ गया
तो कितने शेयर इशू करने चाहिए? मैंने कितने किए? 125,000। तो मुझे जल्दी से आप ये बताते हो कि अगर मैं 104,167 को इसमें से कटा दूं, 208,33, यानी आप लोग सब इस बात पे कंक्लूड कर रहे हैं कि ये कौन से शेयर्स हैं? फ्री शेयर्स हैं। और फ्री शेयर्स को हम शेयर होल्डर्स की ज़बान में क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि क्या ये बोनस शेयर्स, मैं आपसे पूछता हूं, कंपनी की वेल्थ में इजाफा कर रहे हैं? क्यों? इसके तो पैसे ही नहीं आ रहे, ये तो फ्री शेयर्स हैं, इसके तो पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, आप यूं भी देख सकते हो ना, सिंपल सी बात है भाई, अगर पैसे आने होते ना तो पूरी अमाउंट के आ जाते, यानी ये तो वो अमाउंट है जिसके मैंने पैसे फोरगो किए, तो इतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट के मुझे पैसे नहीं मिले, यानी मिलने चाहिए थे ना, क्योंकि देखो मुझे शेयर इशू कितने करने चाहिए, जल्दी बताओ। 104,167, मैंने इसके बरक्स कितने इशू किए हैं? 125,000। तो मुझे आप एक बात बताना कि 125,000 इशू किए तो मैंने कितने ज़्यादा इशू किए? 20833। अच्छा, अब एक सवाल आपसे, ये जो 20833 के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, दिस इज एज गुड एज बोनस। ये मेरे एग्जिस्टिंग मौजूदा शेयर होल्डर का फ़ायदा है विदाउट एनी चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो वो तो शुरू से ही समझो उसके पास था, क्यों? तो ऐसे देखोगे कि प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन आगे से ही या पहले से ही थी? पहले से ही थी इस वाले शेयर्स के लिए, क्योंकि ये बोनस है जो हमने कल सीखा था। क्लियर है? तो हमने ये कहा कि सर ये तो बात समझ आती है कि ये तो पूरी हो गई मेरी वर्किंग। इसको मैं हल्का सा नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको यहाँ बता दूँ। तो मुझे जल्दी से बताएं, यहाँ पे मैं अगर यूँ लिखूँ राइट इशू, राइट इशू के अंदर फ्री शेयर्स कितने, जल्दी बताओ? 20833। इसको मैंने देखो ये किया क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का बोनस है। पर आप मुझे एक और चीज़ लिख के बताएं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो मेरे पास राइट इशू के अंदर एक और इशू छुपा हुआ था, इसका नाम क्या है? वेरी गुड। वो कितने शेयर्स का है? 104। अच्छा, आई एम नॉट टेलिंग कि मेरे राइट इशू कम है, हाँ 104,167 है ना। अब इसके बाद आप इसको करेंगे 9/12, कितना आ गया? 78,125। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब इन तीनों का सम करूं तो कितना आता है? जल्दी से, ये 1 2 3 598958। सर ये जो 598958 आपने निकाला, ये कौन से शेयर्स हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, क्या ये हरकत करने से मेरे राइट शेयर्स चेंज हो गए? नहीं। देखो, आप जब इसको सम करोगे ना बच्चों, ये वाला, ये कितना बन रहा है? 125,000 ही बन रहा है। यही राइट शेयर्स थे, सिर्फ इसमें पंचायत एक छुपी हुई थी, बोनस। मैंने बोनस को क्या कर दिया? अलग कर दिया, वरना ये कॉन्सेप्ट और पिछला कॉन्सेप्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। भाई अगर आप शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हो, इज देयर एनी चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज? या फ्री में दे रहे हो? तो फ्री में दे रहे हो तो वो तो दिस इज एज गुड एज शुरू से ही है ना उसके पास। तो हमने बोला ये लो भाई तुम्हारे शेयर्स, उसको मैंने टाइम अपोर्शन नहीं किया। हाँ, जो राइट के अंदर पैसों वाले शेयर्स थे, क्या मैंने उसको टाइम अपोर्शन किया? यस सर, क्योंकि दिस वाज एज गुड एज फर्दर इशू, तो मैंने उसको टाइम अपोर्शन कर दिया। पर मसला ये है कि सर ये तो लंबी हो गई ना एग्जाम में। आपने तो कहा था कि आप हमें फैक्टर अप्रोच सिखाएंगे। कौन सी अप्रोच? फैक्टर अप्रोच। पहले बताओ ये वाली कहानी क्लियर है तो मैं शॉर्टकट सिखाऊं। कहानी ओके कि हमने राइट में से कितनी चीज़ें अलग की हैं? 2, एक बोनस शेयर और दूसरा फर्दर इशू। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ क्लियर है तो आगे चलें जी। 50 से इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट में मेरी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 48 हो जाएगी, क्योंकि मुझे आज ही पता है। तो एक्स राइट ही, तो हम राइट तो इशू करने के बाद देखेंगे ना कि मुझे नुकसान कितना हुआ। क्लियर है? वो देखते हैं।
आओ इसको एक एक करके थीम में उतारते हैं यहाँ पे। इसको आप यूं भी देख सकते हैं, तो देखिएगा फोकस के साथ। मैंने ये कहा आपके पास 8 रुपीस पर शेयर का, क्या आप ये मानते हैं कि आपने डिस्काउंट दिया है? अगर आप रिवाइज मार्केट प्राइस से कंपेयर करें, कौन सी प्राइस से? रिवाइज मार्केट प्राइस से कंपेयर करें। अच्छा, इसको आप जो है 48 से डिवाइड करें, कितना आता है? 0.167। मुझे लगता है कि आपने इतने परसेंट का सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट दिया है। कौन से शेयर्स पे? न्यू शेयर्स पे। न्यू शेयर्स कितने हैं आपके? ये कितना आता है? 20। क्या ये इससे मैच होता है? ये रहा भाई, लॉजिकल सी बात है ना। आपने इतने का डिस्काउंट दिया, इसी शेयर्स पे तो इतने के पैसे नहीं लिए। भाई मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने 8 रुपये पर शेयर लिए या फर्गो किए? फर्गो किए ना। तो 8 रुपये पर शेयर अगर आपको मिल जाते तो क्या आपका हिसाब किताब बिल्कुल सही हो जाता? बिल्कुल हो जाता। ये तो हमने किया है यहाँ पे। एक तरीका ये हो गया, पर ये न्यू शेयर्स पे। मैंने कहा न्यू शेयर्स इशू होने पे मुझे नुकसान कितना है? 8 रुपये पर शेयर। क्लियर है? क्योंकि न्यू शेयर इशू होने के बाद बच्चों मेरी प्राइस कितनी हो जाएगी? 48। दिस इज द लॉजिक। क्लियर है? पक्की बात है। आओ जी एक शॉर्टकट सीखते हैं इसका। मैंने कहा ये तो समझाने के लिए था आपको, अब एक प्यारा सा शॉर्टकट सिखाता हूँ। मैंने कहा जैसे ही आपने यहाँ पे ये एक्स साइड प्राइस निकाली थी ना, आप यहाँ पे निकाल देंगे राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा, मैंने ये फैक्टर कैसे बनाया वो भी सिखाता हूँ। पहले राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। राइट एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, ये देख लें। मार्केट प्राइस बिफोर राइट डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट प्राइस बिफोर राइट डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस। मैंने आपको कहा था ना पूरी डेरिवेशंस हैं भाई की इसमें। मैंने कहा मार्केट प्राइस बिफोर राइट कितनी है? ये आ गया। कितनी अमाउंट आ रही है? 1.024 ओके। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये कौन सा फैक्टर निकाला है मैंने? राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा, इसको मैं ना नाम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बोनस है। अभी प्रूफ करता हूँ कैसे, पर प्रूफ करने से पहले मेरी दो बातों का जवाब दो। अच्छा, पहले अगेन दो बातों में से पहली बात, ये लॉन्ग कट क्लियर है? पक्की बात है। लॉन्ग कट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं भी शॉर्टकट सिखाऊंगा ऑनलाइन, तो जल्दी बता दो क्लैरिटी के साथ। ये लॉन्ग कट क्लियर है? सीधे सीधे स्टेप से सबसे पहले आपने क्या निकालनी है? एक्स साइड प्राइस, और आपने उसी को यूज करके पैसों वाले और फ्री वाले शेयर्स को अलग करना है। पर इसमें अगर फर्दर इशू वगैरह आ गया तो आपकी जिंदगी सिर्फ यही करते हुए निकल जाएगी। हमें इसका चाहिए शॉर्टकट, जो अभी हम सीखने लगे हैं। क्लियर है? फिर मैंने आपको अलग तरीके से भी प्रूफ किया कि 8/48 इज बेसिकली अ डिस्काउंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो शेयर्स के पैसे आपको नहीं मिले, वो आ गए आपके सामने। क्लियर है? ये भी बात हमने सीख ली। अब मैंने ये कहा कि सर हमने जैसे ही एक्स राइट प्राइस निकाली उसके बाद मुझे राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। वो कितना आप लोगों ने बताया? 1.041। अब मेरी दो तीन बातें, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नए शेयर्स पे, प्लीज सुनना, न्यू शेयर्स पे जो नुकसान है पुराने शेयर्स पे फायदा है? अब ये बड़ी हैवी बात कही है मैंने, वापस से रिपीट करता हूँ ना, मतलब लॉजिक बनाने के लिए। जो न्यू शेयर होल्डर्स, जो न्यू शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर तो वही हैं, जो न्यू शेयर्स पे मैंने पैसे नहीं लिए, वो टेक्निकली मैंने पुराने शेयर होल्डर्स को फायदा दिया है। हाँ या नहीं? पक्का? वही बोनस था। देखो इसमें कोई दिमाग में ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शॉर्टकट बनाया तो फिर उसकी लॉजिक भी बनाई है। वापस मैं कह रहा हूँ, जो न्यू शेयर्स मैंने इशू किए
उस पर क्या कंपनी को नुकसान था? यस, पर एट द सेम टाइम दिस वाज द बेनिफिट ऑफ द ओल्ड शेयर होल्डर्स। ऐसा ही है ना, क्योंकि उन्हीं से पैसे नहीं लिए ना। क्लियर है? हमने फिर एक और लॉजिक बनाई। मैंने कहा कि यार ये जो 50 से लेके 48 तक का सफ़र है, 50 से लेके 48 तक का सफ़र है, ये कंपनी का नुकसान है और शेयर होल्डर का फ़ायदा है। वापस से ग्रैब करने को मसले वाली बात नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है। इसलिए सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इस बात को तस्लीम करेंगे ना कि जो न्यू शेयर्स पे नुकसान है वो ओल्ड शेयर्स पे फ़ायदा है। ऐसा ही है? हाँ नहीं, अब यही तो, अब देखो ना, यही तो मैथ सिखानी है। नुकसान 8 रुपये पर शेयर का न्यू शेयर्स पे। वापस से देखो, ये लिखने की बात है। फिर सुनो भाई, जो नुकसान है 8 रुपीज़ पर शेयर का, वो कौन से शेयर्स पे? न्यू शेयर्स पे। पर पुराने वाले शेयर्स कितनी वैल्यू लूज कर गए? 2 रुपये। प्रूफ करता हूँ ना अभी वापस से। देखो यही तो गेम है। अगर मैथ्स हमने अच्छे से पढ़ी होती तो आज इतनी बातें ही नहीं होती हमारी। सुनो वापस से, फिर से प्लीज़ सुनना, फोकस के साथ, कोई मसला नहीं है। मैं 3 बार रिपीट करूँगा भाई, ये दिमाग में फिक्स करके जाऊँगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 बातें। पहली बात, जो 1,25,000 शेयर्स हैं वो न्यू शेयर्स हैं, उस पर आपने कितने पैसे फॉलो किए? 8 रुपये। ये मैंने मैच करा दिया, 20833। एक तरीका। मैं कह रहा हूँ क्यों ना आसान सोचें कि जो पुराने शेयर्स हैं 5 लाख, उन्होंने अपनी वैल्यू कितनी गवाई? 2 रुपये पर शेयर। 2 रुपये पर शेयर। क्लियर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 2 रुपये पर शेयर जो कंपनी का नुकसान है वही शेयर्स का फायदा है? नए वाले पुराने वाले? वेरी गुड भाई। अब ये बात लॉजिकली क्लियर है तो बताओ, तो आगे चलेंगे। मैंने अलग अलग पैरामीटर से असेस किया है इसको, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, क्लियर है? भाई जो मेरी वैल्यू का डिप है, आपके सामने पुराने वाले शेयर्स की वैल्यू 50 थी, अब वो होके 48 हो गई है। तो जो कंपनी अपना नुकसान कर रही है वही तो शेयर होल्डर को फायदा है। एग्रीड? कितने का? 2 रुपये पर शेयर। सही है जी। वापस से बता देते हैं अरीबा, देखो हम वापस से एक प्यारी सी बात, हम क्या बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं कि भाई अगर मैंने नए 1,25,000 शेयर इशू किए, उस पर आप सब ने मुझे यकजहती से बताया कितना नुकसान है? 8 रुपये। पर मैं कह रहा हूँ पुराने शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने अपनी वैल्यू जो लूज की है वो 2 रुपये पर शेयर की है ना। 50 से किस पे आ गए? 48 पे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर या ओल्ड शेयर होल्डर, यानी वही जो पुराने शेयर्स पड़े में। तो पुराने शेयर्स ने तो अपनी वैल्यू 2 रुपये पर शेयर गवाई है ना। या हम यूं कह सकते हैं सिंपल जबान में कि कंपनी का जो नुकसान है वो शेयर होल्डर का फायदा है। पर कौन से? पुराने शेयर्स। पुराने शेयर्स नए शेयर्स में फ़र्क होना चाहिए, ये सिखाने लगा हूँ। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, अरीबा आप भी, क्या आप सबको ये बात यहाँ तक क्लियर है? मैं सिर्फ ये फार्मूला जो है ना वो डिफाइन करने लगा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। ये जल्दी बताओ, क्लियर है आप? ओके। अब मैंने सिंपल एक काम किया, मैं ये कह रहा हूँ इसके अंदर बोनस छुपा हुआ है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो आप लोगों की तरफ से मुझे ट्रीट होगी। सही है जी। इधर आ जाओ भाई, मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। मैंने कहा सर हम एक काम करते हैं, 50 ओवर 48, यही था ना? ये हो गया 12 ओवर 12। प्लीज़ बताएं कितना आ रहा है? 520833 यही आ रहा है? तो ये ज़्यादा कैसे हो गए? हाँ तो ये जो 20833 इसके अंदर ये क्या है? फ्री शेयर्स। तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया कि जो पुराने शेयर होल्डर्स का जो जाहिर सी बात है प्राइस का डिप है वही उनका शेयर्स का फ़ायदा है ना। तो रेशियो पुराने के हिसाब से रख दिया। देखो अगर आप न्यू के हिसाब से देखोगे तो 8 रुपये पर शेयर, पुराने के हिसाब से देखोगे तो जितनी वैल्यू में डिप आया है वही उसके शेयर्स का फ़ायदा है। तो मैंने ये ऐसे बना दिया 1.041। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। तो ये तो लॉजिक है इसके पीछे।
देखो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर कह रहे हैं कि 50 से प्राइस 48 हो गई है, हाँ, तो अब मैंने कहा ना कि इसको यूं भी देख सकते हो, आप 2 को डिवाइड करो 48 से, कितना आता है? जीरो पॉइंट, अब मैं यूं कह देता हूं, सही है, ये जो 0.0416 है ना, ये कंपनी को नुकसान है, कंपनी को, है ना। 50 से किस पे आ गए? 48 पे। मैंने क्या किया पता है? सिंपल, इसमें 1 प्लस कर दिया, जो ऊपर आंसर बन रहा है, और मैंने कहा ये जो कंपनी को नुकसान है वो पुराने शेयर होल्डर्स का क्या है? फायदा। कैसे फायदा है? इतने ही पैसे नहीं लिए ना, तो इतनी के ही फ्री शेयर्स दे दिए पुराने शेयर्स पे। तो मैंने सिंपल एक भाई यहां पे फ्रैक्शन बना दिया कि पुराने शेयर होल्डर्स पे, अगर इतने पुराने शेयर होल्डर्स को अगर मैंने इतने पैसे नहीं लिए तो यही पुराने शेयर होल्डर्स का क्या है? फायदा। पुराने, नॉट न्यू इशू की हिसाब से कह रहा हूं। तो मैंने उस फैक्टर को खाली चेंज करके ऊपर ले गया। तो यहां पे देखो अलीना सही कह रही है ना कि जो कंपनी का लॉस है वही शेयर होल्डर का फायदा है। लॉजिकल बात है, आपने राइट इशू किया ही क्यों था? उसको बेनिफिट देने के लिए। तो क्या हमने उसको बेनिफिट दे दिया? पर ये जो 1.041 का फैक्टर है, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये 1.041 का फैक्टर न्यू शेयर्स पे देख रहे हैं या पुराने शेयर्स पे? क्योंकि आपने पुराने शेयर्स पे फायदा दिया है ना, बोनस तो उसी में डालूंगा, तो मैंने इसका फ्रैक्शन चेंज करके ऊपर ले गया। क्लियर है? हाँ, अगर मस्ती एग्जाम में न्यू शेयर्स पे देखना है तो ऐसे देख लेना, पर इतना टाइम नहीं होगा। सिंपल ओपनिंग पे ये चिपकाओ, आपको पता है उसके अंदर बोनस खुद ब खुद आ जाएगा। क्या बोनस को टाइम अपोर्शन करना था? तो यहाँ हो तो रहा है, सर वो तो 12/12 हो गया ना, तो खुद ब खुद पार्क हो गया। पर सर ये भी तो बताएं कि अब दूसरा जो बाकी बच गया वो क्या होगा? क्लियर है? उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। राइट इशू जल्दी बताते हो किस दिन हुआ है? वेरी गुड। आपने कहा भाई अप्रैल में हुआ है, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे अंग्रेजी लिखते हैं जो मैंने पीछे बनाई थी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल नंबर ऑफ बिफोर राइट इनटू राइट परसेंटेज into exercise price divided by x right price। ये कोई इतनी याद करने की आपको नीड नहीं है, अभी आपको बता देता हूं। एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर राइट से पहले कितने हैं जल्दी बताओ? ये लो आपके सामने 5 लाख। राइट परसेंटेज कितनी है? क्या मानते हो कि हमने यहां पे भी यही किया था? एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, बोलना ना, मल्टीप्लाई बाय राइट परसेंटेज। आपको क्या मिल जाएंगे? राइट शेयर्स। आपको क्या मिल जाएंगे? राइट शेयर्स। ये देखो इन दोनों का मल्टीपल राइट शेयर्स आ गए, इन दोनों का मल्टीपल राइट शेयर्स आ गए। कितने राइट शेयर्स हो गए? 1.25। आपको याद आएगा कि 1.25 में से बोनस तो ऊपर ऑटोमेटिकली पार्क हो गया है, तो मुझे उसमें से कौन से शेयर्स अलग करने हैं? फर्दर इशू वाले। तो उसका तरीका है ना, मैंने बोला कि भाई देखो मार्केट से पैसे कितने मिलेंगे? 40, और अगर मार्केट में इशू करता तो 48। जल्दी बताओ कितना आता है ये आ गया ऑटोमेटिकली। और इसको बस सिंपल तरीके से 9/12 कर लेना। कितना आ गया? 78125। इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 598958। ये आता है। तो आपने सिंपल एग्जाम में यार ये हल्का सा याद रखना है कि भाई देखो बोनस ऊपर आ गया, अब जिस दिन राइट इशू हुआ है उस दिन देखो राइट कितना इशू हुआ है। तो आपने क्या किया? एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स लिए राइट से पहले, उस पर राइट की परसेंटेज चिपका दी। आपको क्या मिल जाएंगे? राइट शेयर। साथ साथ बोलना क्या मिल जाएंगे? राइट शेयर्स। जैसे ही आपको राइट शेयर्स मिले, आपने उसके ऊपर सोचा यार ये तो राइट शेयर्स तो पूरे हैं, इसका बोनस क्या है? ऊपर पार्क हो गया। तो क्या इसमें बोनस रहने दूं या यहां से हटा दूं? अच्छा, यहां से हटाने का तरीका है, आप देखो इसके अगेंस्ट पैसे कितने आएंगे 40 के हिसाब से, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस।
और अगर यही पैसे मार्केट से लेने जाता तो कितने मिलते? 48। तो क्या मुझे पैसों वाले शेयर्स मिल जाएंगे? और फिर तो मुझे कहानी खत्म हो गई। फिर मैं सिंपल क्या करूँगा, 9/12, तो मैं टाइम अपोर्शन करके आंसर निकाल लूँगा। राइट की परसेंटेज बिल्कुल दी हुई होगी, यही ना आपके सामने तो किया हमने। तो देखो ये हर क्वेश्चन में सही है। और राइट की परसेंटेज नहीं भी दी हुई होगी तो राइट शेयर्स दिए हुए होंगे, तो फिर क्या परसेंटेज अप्लाई करनी होगी, डायरेक्टली शेयर चिपका देंगे? डायरेक्टली शेयर चिपका देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? पक्की बात है। कॉपी करें इसको जल्दी से, ऑनलाइन में लो। क्लियर है भाई? ये शॉर्टकट तो क्लियर है ना? पक्की बात है। ये सही निकाला या नहीं चेक करने का क्या फॉर्मूला तो नहीं है, पर वो क्रॉस चेक वैसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे तरीके से। पर आप तो मतलब मैं तो इतना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने कि आपने खाली परसेंटेज सही चिपकाई ना, गलत हो ही नहीं सकता। तो उसमें बड़ा थोड़ा सा अवेयर रह के, क्योंकि शॉर्टकट तो है, पर शॉर्टकट में अगर एक भी गलत हुई ना चीज़ तो सारा गलत हो जाएगा। और लॉन्ग कट में भी यही होता है, मतलब अगर आप लंबी भी करेंगे तो अगर ये जगह गलत हो गया तो आगे के शेयर्स गलत ही आएंगे ना, एक एक करके जो हम लेके चलते हैं, तो वो भी तो मिस्टेक के चांसेस तो वहाँ पे भी हैं। पर यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि एक ही लाइन है, तो आपका फोकस बड़ा क्लियर है कि भाई मुझे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और पीछे लॉजिक चल रही हैं इसके। क्लियर है? नहीं नहीं, वो दोनों हमारे बात तो, ये तो मेरी हरकत के बाद तो दो सोल्यूशन बनाता है वो, एक अपने तरीके से, एक इस तरीके से, क्योंकि हमने तो मैथ्स डिवाइस किए ना इस पर। सिंपल। स्क्रॉल करूं? वैसे ये क्लास का टाइम ज़्यादा अच्छा है, सुबह रश भी नहीं होता, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। यकीन करो मैं तुम्हारा दिसंबर में कोर्स ख़त्म करा दूंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा सिर्फ 2 महीने। थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, मैं तो खुद 2-3 बजे सोता हूँ। अच्छा ये है, तो आज भी तो आ गए। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर हम सुबह क्लास ले लेते हैं ना तो फिर आगे का दिन फ्री होता है हमारे पास, कि बाकी बंदा अपनी तैयारी कर ले, ये सारी चीज़ें। थोड़ी सी दुश्वारी है सारे। नहीं तो मसला ये है कि आगे मेरा ऑफिस है ना, क्योंकि अभी मैं जो पार्टी करके आया हूँ ना यूरोप से, तो वो भी कोप अप करना है काम मुझे। तो उसको कवर अप करने के लिए ना हम अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप लोग भी करें। तो बसेस नहीं चलती इस वक्त? अच्छा फिर सही है। पर मैं भी जब यूरोप गया ना तो मेरी आदत वहाँ से ये अच्छी और हो गई, मैं वैसे ही कम सोता हूँ, बट ये है कि जब वहाँ गया ना तो वहाँ पे एवरीवन वाज इन द जिम बाय 6, तो मैंने तो बोला यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ 5:30 बजे, वहाँ पे तो होटल में ही जिम था ना, तो आप पहुँच जाओ वहाँ पे। तो वहाँ पे जो न्यू दोस्त वोस्त बने थे तो वो बोलते यार कम ऑन लेट्स गो टू द जिम,
चले जाते थे हम लोग। तो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि भाई आप पूरे दिन की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना वो फारिग हो जाओ, फिर काम करो बैठ के। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने जो ये क्लास लेनी है, जिम करना है, वो सब निपटा दो। ये हो गया डन। चलें अगले पेज पे। दिसंबर में भी, पर दिसंबर में तो ज़्यादा मज़ा आएगा सर्दियों में। नहीं मतलब इफ़ यू गाइस कैन ट्राई टू कम तो वो अच्छी बात है भाई। देखो मुश्किलात होंगी तो कहानी बनेगी ना आपकी। जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही नहीं है तो उसकी स्टोरी नहीं बनेगी, है ना। क्या बताओगे लोगों को, बस क्वालिफाई हो गई या क्वालिफाई हो गया भाई, कोई हार्डशिप्स नहीं, घर पे बैठे रहते थे, लेटे रहते थे, ऑनलाइन क्लास लेते थे। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। मतलब मेरा अपना मानना है जब तक आपकी कोई कहानी नहीं है तब तक आपकी सक्सेस नहीं है। देयर शुड बी अ स्टोरी, मेरा अपना मानना है। स्क्रॉल करूं जी। इम्पेयरमेंट में पीपी में तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है ना डिस्मेंटलिंग की। मैंने इम्पेयरमेंट में कराई है अलग से, वो देखना उसमें कराई है मैंने। उसमें अलग से कॉन्सेप्ट दिया है पूरा, मतलब हेडिंग के साथ। स्क्रॉल करूँ उसको। ऑडिट वाले को सुबह बुलाऊंगा मैं, तो आप लोग पे रात को कैसे आओगे? ऑडिट की तो क्लास में तुम पता है ना मैं 9:30 10 बजे तक लेता हूँ रात के। हो गया कॉपी ऊपर वाला? ऑडिट में तो क्या रात को भी जगह नहीं होती बैठने की क्लास में, मतलब वो तो सब्जेक्ट ऐसा है ना कि सब नहीं, वो यहाँ लेता हूँ और यहाँ पे कोई 100 150 ऑनलाइन होते हैं। तो वो तो ऐसा है कि खैर मतलब क्योंकि ऐसी बात है, एक्सपोजर है ना मेरा ऑडिट का, तो फिर हाथ के साथ चेक कराते हैं बच्चे कि भाई हमने कैसा लिखा और ये वो, क्योंकि वो बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो वो तो उनको 9 बजे भी बुलाओगे रात को आएंगे वो लोग, मजबूरी है। अच्छा जी, कॉपी हो गया तो हम पास पेपर करें। बस जाइड इशू हो गया ना। अब इसके बाद हम डाइल्यूटेड शुरू करेंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस। हमने अभी कितनी, तीसरी क्लास है ना हमारी, और मतलब बहुत अच्छे से हमने जो है बेसिक ईपीएस ख़त्म कर दिया। अब बेसिक के बाद शुरू हो जाएगा डाइल्यूटेड, वो भी 3 क्लास होगा है या मैक्सिमम 2 फिर ख़त्म।
मॉक हम रख लेते हैं संडे। अब तक जितने भी हुए हैं सबका, और हो सकता है कि मैं एक ही सवाल में सब पूछ लूँ, यानी मिक्स स्टैंडर्ड, मतलब वो न्यू ही पूछेगा एग्जामिनर, ये तो बात आप याद रखें। चलें जी, कॉपी हो गया तो फिर अगले स्टेज पे चलते हैं। अच्छा भाई, आपको ये तो समझ आ गया ना कि असल वर्किंग ये करनी है जो मैंने आखिर में की है, कि ओपनिंग पे फैक्टर चिपका दिया और राइट इशू जिस दिन हुआ है उस दिन ये वाला काम करना है, और ये ऊपर लिखना नहीं है एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह, इसे समझाने के लिए कि पीछे ये वर्किंग करनी है आपने, सेट है, सिर्फ याद रखने के लिए ये। अच्छा भाई, अब हमने कहा ये रहा सवाल, ये सीए फाइनल का सवाल है। इसमें आपका ईयर एंड है मार्च 31, 2017। लेट्स सी कि आप किस तरीके से कर पाते हैं ये। अच्छा, डायरेक्ट पास पेपर दिया आपको, ये भी है भी सीए फाइनल का, इसमें से मैंने से डाइल्यूटेड हटा दिया है, ये सीए फाइनल का सवाल है, तो देखते हैं कि कितना आप कर पाते हैं। स्टार्ट वैसे ही कि आप प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर निकालें ना पहले, और फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसमें बोनस भी है, बोनस भी है। तो एक तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया, दूसरा कौन सा फैक्टर हो गया, बोनस फैक्टर। तो आपने दो फैक्टर्स लगाने होंगे, यानी ओपनिंग पे राइट में छुपा हुआ बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में असल बोनस है वो भी मिलेगा। लॉजिकल बात है ना, कि भाई आपने ओपनिंग शेयर्स रखे, अब ओपनिंग के अंदर आपने क्या इंक्लूड करने थे, राइट के अंदर छुपा हुआ बोनस, तो वो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर के जरिए आ जाएगा। पर इस ओपनिंग प्लस राइट वाले बोनस पे क्या ये बाद वाला बोनस मिलेगा, हाँ या नहीं, तो ये भी 1.2 चिपका देना उसके ऊपर, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने तो शॉर्टकट सीखा इसलिए कि एक पेज की वर्किंग नहीं हो। अगेन ओपनिंग के बाद राइट इशू हुआ है, राइट इशू के अंदर फ्री के शेयर्स होंगे, तो वो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से निकल जाएंगे। तो आपने ओपनिंग पे जब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई किया तो वो ओपनिंग प्लस राइट वाला बोनस हो गया। अब उस ओपनिंग प्लस राइट वाले बोनस के ऊपर क्या बाद में जो अगर बोनस इशू हुआ है वो भी मिल सकता है, यस। तो आपने जो ये केस किया था, ये जब आपने किया था अप्लाई, मैं इसको फिर मिटा दूंगा, ये इन दोनों के मल्टीपल के बाद क्या ये ओपनिंग रहा था, ये ओपनिंग प्लस राइट वाला बोनस हो गया था, ओपनिंग प्लस राइट वाला बोनस। अब अगर इसके बाद कोई बोनस है तो वो इस पे नहीं मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा ना, तो वो भी अप्लाई करेंगे। इस सवाल में वो था नहीं, पर इस सवाल में है तो अप्लाई करो उसको, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ऑनलाइन लोग क्लियर है? तैमूर, नुमान, अहमद, अब्दुल रहमान, जल्दी बताओ क्लियर है नहीं? ये कि आपने फैक्टर्स अप्लाई करने हैं, हमने तभी तो मतलब उसको इतना इजी किया है। सेकेंड वाली एडजस्टमेंट वो कह रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए थे जब कंपनी बनी थी, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? कभी भी इशू हुए हों? मैंने तो देखो आप लोगों पे विश्वास करके डायरेक्ट पास पेपर दिया है ना, बगैर किसी और चीज़ के सवाल को कराया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया राइड का, मैंने बोला लो पास पेपर करो, तो आप अप्लाई करके देखें उसको बस।
चलो सही है फिर आप। आप लोगों का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितना आ रहा है, निकाल लिया? वो प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा 8600, ये चेक कर लेते हैं पहले। हमने कहा कि भाई हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, पहले तो आपने रख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ रहा है वो 13,000 या वो 13 मिलियन कह लें क्योंकि ऊपर रुपीज़ इन 1000 है, तो आपने कहा सर हम 1000 में रखते हैं इसको, सही है। अच्छा इस पे ईपीएस निकाल लूँ या इसमें किसी और के पैसे भी हैं? और के पैसे भी हैं। अच्छा वो कोई और के पैसे, ये डिविडेंड आ रहा है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, क्या ये माइनस करूँ? नहीं सर, क्योंकि इसको तो रहने देंगे और फिर अर्निंग निकालेंगे, वरना तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड आएगी जो हमने पहली क्लास में सीखा था। आगे, डिविडेंड पेड ऑन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर 2016, पिछले साल माइनस हो चुका होगा, तो आप सब ये एग्री कर रहे हैं कि इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा? तो सर डिक्लेयर तो इस बार किया है ना सर, वो क्यूमुलेटिव वो पिछले साल की कहानी पिछले साल हो चुकी होगी। अच्छा भाई ये 2000 माइनस करना है, तो हमने कहा हमने लेस किया क्यूमुलेटिव ऑफ 2017। अच्छा देखो उसमें लिखा हुआ है कि पे अगले साल हुआ है, भाई यहाँ पे डिक्लेरेशन पे बात होती है, पेमेंट पे बात, क्योंकि अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है। डिक्लेयर हो गया मतलब इंटाइटलमेंट आ गई, और क्यूमुलेटिव में तो डिक्लेरेशन की भी नीड नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव आ रहा है इसके पास। पर मुझे बताओ कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं 2017 के लिए, उसमें डिक्लेरेशन कितने की हुई है? 2400 की। क्या ये लेस कराएं? भले ही पे बाद में हुआ और डिक्लेयर तो हो गया ना, मतलब उसकी लाइक्लीहुड तो हो गया कि वो पे होना है, तो हमने कहा कि भाई मैंने यहाँ से लेस कर दिया नॉन क्यूमुलेटिव ऑफ 2017, कितना आ रहा है भाई ये? आपने कहा 8600 इज प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। चलो भाई न्यूमरेटर तो निकल गया, अब डिनोमिनेटर की बारी है। मुझे जल्दी से आप ये देख के बताएं कि सर आपके पास आपका जो एक्स साइड प्राइस है वो कितनी आ रही है? 12.39, सबकी यही आ रही है, सबने एक दूसरे को देख के किया है ना? अच्छा वैसे ही किया है, फैक्टर देख लेते हैं अभी। बाकी ये भी बता दो ऑनलाइन मतलब कितनी आ रही है एक्स साइड प्राइस, जल्दी बताओ। आप वेटेड एवरेज निकालें ना आखिर तक, ताकि वो कॉन्फिडेंस तो आए कि खुद हो रहा है। हालांकि सीए फाइनल का सवाल है ना, हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ तक सही था, वेरी गुड। हाँ जी, मनाहिल, अहमद, अलीना, नुमान, तैमूर, जल्दी बताओ कितनी आ रही है आपकी एक्स राइट प्राइस? इसमें तो आपको राइट की परसेंटेज ही नहीं दी उसने, 1.2 ले लेंगे ना, और परसेंटेज निकाल भी सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो ना कि इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि राइट तो आज के पहले सब पे मिलता है ना, तो निकाल सकते हैं। अलीना यहाँ तक क्लियर है? ये अभी अभी तक आपने 8600 तक, ये तो क्लियर है ना? कोशिश करें पहले वो आप खुद निकाल के दिखाएं एक्स राइट प्राइस।
क्योंकि यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए कि हमें डेटा गैदर करना आना चाहिए सवाल में। और ये सॉल्व करते हुए ये बता दो भाई कि पीपीई के सवाल हो रहे हैं ना, हो जाते हैं, जितना भी लेंदी हो, समझ आता है कि भाई कैसे चीज़ें कहाँ से जा रही हैं, घूम रही हैं। बस ये पिक करने की एबिलिटी आप में अगर है ना पेपर में, तो पेपर पास हो जाता है। तो अभी जैसे मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ ना, मेरे लिए 2 मिनट का काम था, मैं सवाल करा देता, पर एटलीस्ट आपको मैंने वहाँ धकेला और मैंने बोला खुद सोचो तो सही कि सिचुएशन में होते तो क्या करते। जी कौन सा परसेंटेज? बोनस शेयर आपने 20% निकाले या 12%? कौन सा वाला? हाँ वो अलग से 1.2 करोगे ना उसको, वो फैक्टर लग जाएगा, साथ ही साथ लग जाएगा ना, तो खुद ही चिपक जाएगा आगे, वो ऐड हो जाएगा खुद ही। चलो आओ हम इसकी एक्स राइट प्राइस देख लेते हैं आपके लिए। चलें जी जल्दी से मुझे ये बताएं कि सर हम राइट वाला सवाल तब तक नहीं कर सकते जब तक मुझे क्या बताओ। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये राइट इशू कौन सी तारीख पे हुआ है? हाँ भाई अक्टूबर 1 2016, यहाँ पे लिख देते हैं हम अक्टूबर 1 2016। अच्छा आप मुझे बताएं मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बिफोर राइट कितनी है? तो सर उसके लिए बिफोर राइट शेयर्स पता है आपको कितने हैं कंपनी के? 10 मिलियन। तो कंपनी अगर राइट इशू ना करती तो कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं 10 मिलियन। हमने कहा सर यहां पे लिख देते हैं। चलिए जी मार्केट प्राइस कितनी है बिफोर राइट? ये लिख के दिया हुआ है इसने, मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू वाज 12.5 पर शेयर। तो हमने कहा सर हमने इसको जब 12.50 से मल्टीप्लाई किया 125 आ गया। अच्छा आपने कहा सर राइट इशू 1.2 मिलियन। अच्छा हमें परसेंटेज नहीं भी पता, हम फिर भी निकाल सकते हैं क्योंकि राइट दिया जाता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। तो अगर मैं सिर्फ समझने के लिए 1.2 मिलियन शेयर्स को डिवाइड कर दूं तो कितना आता है? नहीं ये 12% आएगा ना। हाँ इसे समझने के लिए कि हमने 12% का राइट इशू किया है। शेयर्स दिए हुए तो हमने एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिए, पर अगर नहीं दिए हुए तो परसेंटेज होती। क्लियर है? अच्छा भाई एक शेयर की एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? अच्छा आप 11.5 आपने ऐसे निकाला कि वो कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 1.5, तो 10 पार वैल्यू होती है, 1.5 प्रीमियम हो गया। तो सर क्या इसने डिस्काउंट दिया है? आई थिंक ₹1 पर शेयर का। तो क्या उससे कंपनी की ओवरऑल वेल्थ में कमी आएगी? और जो कंपनी का नुकसान है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फायदा है, वो तो अभी हमने सीखा है। ये कितना आता है? 13.8। तो हमने कहा सर ये आ गया आपके पास 11.2 मिलियन 138.8। तो आपने कहा सर अगर हम यहाँ पे एक्स राइट प्राइस निकालेंगे तो वो आप निकालेंगे ऐसे, ये कितना 12.39। अच्छा आपकी प्राइस 12.5 से उठ के 12.39 पे आ गई क्योंकि आपने एज मच एज डिस्काउंट तो नहीं दिया था क्योंकि ₹1 का तो हिसाब किताब हल्का सा आउट हुआ है। चलें हमने कहा आपके पास राइट एडजस्टमेंट फैक्टर RAF जो आ रहा है वो आ रहा है 12.50 डिवाइडेड बाय 12.39। इसको टेक्निकली हम बोनस फैक्टर कहते हैं और ये बोनस फैक्टर कब से इस्तेमाल होगा? अक्टूबर से। क्लियर है? चलें जी फिर मैंने कहा क्या इसके अलावा आपके पास कोई बोनस है? सर बिल्कुल है, सवाल के अंदर बोनस कब इशू हुआ है? जनवरी 1 2017 पे, क्योंकि ईयर एंड तो मार्च है ना मेरा,
तो वो तो उसके एम्बिट में आ रहा है। क्या हम ये लिख दें 1.20? जल्दी से मुझे बताओ मेरे बच्चों, आपके पास बोनस फैक्टर कितने हैं? 2। तो 2 कहाँ से? बोनस तो एक ही है। एक राइट में छुपा हुआ बोनस भी है ना, उसको भी तो अलग कर लिया हमने यहाँ जादुई तरीके से, वो सीधे सीधे चिपका देंगे, उस पर आंसर आ जाएगा। चले खैर, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, पक्की बात है? कोई ऐसा जो यहाँ तक खुद पहुँच गया हो? वेरी गुड, हो गया था, पक्की बात है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, यहाँ तक हो गया था? अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, जल्दी बताओ, क्लियर है? ओके, अब मुझे बताएं कि सर हमने ओपनिंग शेयर्स कितने लिए भाई? मैं आप सबसे एक मासूमाना सवाल करता हूं, क्या इस ओपनिंग पे राइट मिलेगा? यस, क्योंकि वो अक्टूबर में हुआ है, क्लियर है ना? तो ओपनिंग जो हमारा साल शुरू हुआ है वो हुआ है भाई अप्रैल 1, 2016। मार्च अगर ईयर एंड है तो अप्रैल होगा ना, ये रहा जी, सही है। मैंने कहा इसके बाद अक्टूबर में राइट इशू हुआ होगा, पर उस राइट के अंदर एक चीज छुपी हुई थी, इसका नाम क्या है? बोनस। तो मैंने कहा मैं लंबी करके वर्किंग करके निकालूं या फैक्टर चुपकाऊं, आंसर वही आएगा। फैक्टर लगा देते हैं, आंसर वही आएगा। तो मैंने कहा इस 10 मिलियन के ऊपर 12.50 डिवाइडेड बाय 12.39 करूंगा, तो ये जो कंपनी का नुकसान है वो इन्हीं लोगों का फायदा है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये ओपनिंग प्लस बोनस हो गया है? ऑटोमेटिकली हो गया है, आपने उसको 1.0% कर दिया ना, ये हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस ओपनिंग पे प्लस अक्टूबर वाले राइट पे बोनस पे एक आगे जनवरी वाला बोनस मिलेगा? जनवरी वाला मिलेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली सब इंक्लूड हो जाएगा। मैं फिर यकीन करो, तसव्वुर करो कि अगर तुम लंबे मेथड से करते तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती सिर्फ ये हैंडल करने में। तुमने सिंपल यहाँ पे किया यार, 10 मिलियन ओपनिंग है, उस 10 मिलियन पे राइट का बोनस मिला, और उस ओपनिंग प्लस राइट वाले बोनस पे अलग से बोनस मिल गया। तो मैं अलग अलग ऐड करूँ या सारे एक साथ प्लस कर लूँ, बात एक ही है। तो मैंने कहा सर इन सब पे हमने किया 12/12, कितना आता है? 1.45 नहीं आ सकता, 10 तो शुरू में लगा हुआ है, 12.10 ये आ गया इंक्लूसिव ऑफ बोनस, क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे एक लॉजिकल बात पूछ रहा हूं, राइट इशू के बाद भी तो बोनस इशू हुआ है ना, क्या वो इसमें पार्क हो चुका है? इधर प्लीज सुनना, अभी ये बड़ी अहम बात सिखा रहा हूं। राइट इशू के बाद अगर बोनस इशू हुआ है तो क्या बोनस पूरे राइट पे मिलना चाहिए? ये फिर रीड कर रहा हूं, बहुत फोकस होकर सुनना, प्लीज प्लीज फोकस के साथ। राइट इशू जो हुआ है वो अक्टूबर में हुआ है, उसके बाद क्या इशू हुआ है? बोनस। मैं आप सबसे पूछता हूं, वो जो 20% का बोनस है क्या पूरे राइट पे मिलेगा? अभी पता है क्या हुआ है, ये जो 20% वाला बोनस है ना, अभी सिर्फ राइट वाले बोनस पे मिला है, अभी सिर्फ राइट वाले बोनस पे मिला है। अब जब मैं यहां पे राइट इशू इनकॉर्पोरेट करूंगा ना, सुनना इधर, राइट इशू कौन सी डेट पे हुआ है? अक्टूबर 1, 2016। राइट इशू कितने शेयर्स का है? 1.2 मिलियन शेयर्स पर। 1.2 मिलियन शेयर्स में बोनस तो ऊपर आ गया जो इसके अंदर छुपा हुआ है, क्लियर है? इसमें से पैसों वाले शेयर्स क्या करूं? अलग करूं। उसके लिए तरीका था, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, एक्स राइट प्राइस कितनी है, ये पैसों वाले शेयर्स आ गए। मुझे बताओ इस पैसों वाले शेयर्स पे भी कि इसके आगे वाला बोनस मिलेगा 1.2। अब हुआ क्या, प्लीज सुनना फोकस के साथ, सारी चीजें साइड में। मैंने पता है किया क्या, ये जो 20% का बोनस है ना, राइट के पैसों वाले शेयर्स पे भी दे दिया और राइट के बोनस पे भी दे दिया, तो पूरे राइट पे बोनस मिल गया। और पूरे राइट पे बोनस मिलना भी चाहिए था, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बोनस मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। तो मैं आप सबसे एक एक करके पूछता हूं, ओपनिंग पे तुमने 20% का बोनस दिया है, हाँ या नहीं? और ओपनिंग के ऊपर जो आपने राइट वाला बोनस था उसके ऊपर भी बोनस दिया है? यस सर। तो फिर एक ही चीज बच गई ना, राइट के अंदर फर्दर इशू, उस पर अलग से दे दिया। अब राइट इशू पे टाइम पोर्शन करेंगे,
नहीं ना, तो आप मुझे एक बात बताओ ना, फर्दर इशू तो तब से कंसिडर किया जाता है ना जब से वो आया, तो वह आया ही कब है? अक्टूबर में। तो अब गिन लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने कहा 6 महीने। ये कितना आ गया जी? 0.668। इन दोनों का सम कितना? 12.76। देखो इस अप्रोच की खासियत ही यही है कि जो भी बैंक बोनस का फैक्टर है जिस पे लगना चाहिए सब ऑटोमेटिकली अप्लाई होके आ जाएगा। तो अगेन मैं सबसे पूछता हूं, ओपनिंग शेयर्स कितने थे? 10 मिलियन। मैं आपसे पूछता हूं, ओपनिंग शेयर्स पे राइट मिलेगा? ओपनिंग शेयर्स पे बोनस भी मिलेगा। क्लियर है? मैंने कहा ओपनिंग पे जो राइट है ना वो 1.2 मिलियन का है, पर उसके अंदर बोनस भी छुपा हुआ है। मैंने उसका बोनस ऊपर अलग कर लिया। फिर मैंने कहा अब ओपनिंग प्लस राइट वाला बोनस हो गया। फिर मैंने आपसे सवाल किया ओपनिंग प्लस राइट वाले बोनस पे जो बाद में बोनस है वो भी मिलेगा? वो मैंने अप्लाई कर दिया। यानी 20% का बोनस ओपनिंग पे भी मिल गया और राइट के अंदर छुपे हुए बोनस पे भी मिल गया। कहानी ऊपर खत्म हो गई। अब बोनस एक ही चीज पे बच गया, राइट के अंदर छुपे हुए फर्दर इशू पे। तो क्या ये फर्दर इशू के शेयर्स निकाल लिए थे? और फर्दर इशू के शेयर्स पे भी मैंने क्या दे दिया? बोनस। तो टेक्निकली अगर ये 20% दोनों जगह अप्लाई हुआ तो इसका मतलब ये कि पूरे राइट पे बोनस मिल गया। किस पे मिल गया? पूरे राइट पे बोनस मिल गया। तो मैं कह ये रहा हूं कि भाई अगर तुम्हारी ये लॉजिक क्लियर है ना तो 2 लाइनों में आंसर है। अदरवाइज तुम तसव्वुर करो कि तुम ओपनिंग को अलग लेके चलते, फिर राइट को अलग लेके चलते, फिर बोनस को वापस से सब पे देते, तो क्या तुम्हारे लिए एक हैसल बन जाता? हम सिर्फ कितनी लाइनों में लेके जा रहे हैं? 2 लाइनों में। बात क्लियर है? देखो इस वाली इलस्ट्रेशन में और जो मैंने एग्जाम्पल या इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दी थी उसमें सिर्फ एक फ़र्क है, बोनस। क्या फ़र्क है? यहाँ पे आप देखें वो 1.2 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके बाद कुछ और। अच्छा, इसके बाद अगर फर्दर इशू होता तो वो तो अलग से आता ना। क्या इसका कुछ पिछली चीज़ों से ताल्लुक होता? नहीं। यानी आप तसव्वुर करें कि मैंने राइट इशू किया, राइट इशू के बाद फर्दर इशू किया है, क्या इसका पिछली चीज़ों से कोई ताल्लुक है? नहीं। हाँ, अगर बोनस होता है तो उसका पिछली चीज़ों से ताल्लुक होता है। क्लियर है? चलिए जी, अब मुझे बताएं कि सर मुझे अगर ईपीएस निकालनी है तो अर्निंग पर शेयर के लिए मेरे पास ये 8600 है, इसको डिवाइड कर दूं किससे? नहीं, अभी ये अगर हम लोग मिलियंस में लेके चल रहे हैं ना, शेयर्स मिलियन में, तो 8.60 डिवाइडेड बाय 12.76 कितना आ रहा है जी? 6 पॉइंट नहीं, ये तो पॉइंट से भी कम आएगा, 0.67 पर शेयर। यानी आप अपने शेयर होल्डर को 0.67 की अर्निंग करके दे रहे हैं एक शेयर के ऊपर। बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, इसको कॉपी कर लें अगर करना चाहते हैं तो। ये तो निकाल लिया था ना, ये वर्किंग देख लें बस एप्लीकेशन की। हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, सारे बच्चे क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जल्दी से, अब्दुल रहमान, अहमद, अरीबा, मनाहिल, उसामा, जल्दी। चलो जी, गुड यार। उसके बाद पढ़ाया अच्छा है ना मैंने, आसान नहीं है, समझ आ गया ना तो आसान लग रहा है। अभी आप पीपी का सवाल उठाते हैं बगैर समझे हुए तो क्या आसान लगता? आप तो घूम जाते। शॉर्टकट में आसान है। अभी मैं अगर लॉन्ग कट करूँगा ना खुद बोलेंगे भाई सॉरी अभी नहीं करें, सही ना? तो वो डिपेंड करता है ना कि आपने किस तरीके से तैयारी की है। तो भाई एक टॉपिक को उस तरीके से लेके चलो जितनी उसकी डिमांड है, बस इतना है।
ओवर थिंक करेंगे तो पेपर याद से, तो आप उस टॉपिक को उस हिसाब से देखो कि भाई जितना उसमें आता है। सवाल दिखा दें, ये जी, ये तो भी दे दूंगा ना PDF। हाँ भाई, ये हो गया कॉपी। चलें जी, अब आज हमारी टारगेट एक और है कि एक और पास पेपर करेंगे और तुम लोग यूं करके दिखाओगे। उससे पहले सिर्फ एक चीज़ सिखानी है, देख ले। चलें जी, आ जाएं ऑनलाइन वालों, आगे चल लें भाई। हो गया कॉपी। ये मोस्ट अचीवेबल मार्क्स होंगे पेपर में आपके, क्योंकि अगर आपका फैक्टर्स पे हाथ सेट है ना, तो आपने तो बोला लाओ भाई सवाल टकाटक मल्टीप्लाई किया आंसर, चलो भाई आगे अगले पेज पे, तो ये बड़े मार्क्स गेनिंग होगा आपके लिए अगर पेपर में आता है, और आता भी है तो आप इजीली PP भी इंशाल्लाह। तो अभी हम अलग अलग सिनेरियोज के सवाल करेंगे, मैं मिक्स भी कर दूंगा सबको, और उसके लिए आपने फिर सुबह आना है, सही है, तो वो अपनी जगह है। चलें जी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, दिस इज नॉट बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, जस्ट अ प्रेजेंटेशन। मैं आपको 1 मिनट में सिखा रहा हूँ, कॉपी बाद में कीजिएगा, एक पेज खाली रखिएगा, पे सवाल कर लेंगे हम, सही है, खाली देख लें, फिर कॉपी बाद में कर लीजिएगा। इधर मैं तभी पहले इसको प्री पॉपुलेट करके लाया हूँ यहाँ पे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब ये है कि कंपनी जैसे यूनिलीवर है, तो जाहिर सी बात है वो सोप भी बेचती है, शैम्पू भी बेचती है, ऑयल भी बेचती है, मल्टीपल डिविजन्स हैं उसके यूनिलीवर के, या कोई भी कंपनी होती है जिसके एक से ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि भाई एक कंपनी कहती है कि मैं अपने इस ऑपरेशन को क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें इतना प्रॉफिट होते हुए नहीं दिख रहा और मैं इतनी एफर्ट लगाऊँ उसमें से इतना कमा रहा हूँ, तो लेट इट बी, लेट्स क्लोज द डिवीजन। उसको हम कहते हैं ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना। क्या करना? ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना। अब हमने ये कहा कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा वो तो मेरे कंपनी के तमाम ऑपरेशन से आएगा ना। अगर मैं ARTT में बैठ के ACCA भी चलाऊं तो क्या वो मेरा सेम ऑपरेशन है, डिफरेंट ऑपरेशन है? अगर मैं कॉलेज खोल लूँ इंटर का तो वो भी डिफरेंट ऑपरेशन है, तो अगर मैं स्कूल खोल लूँ वो भी डिफरेंट। तो ये 3 ऑपरेशन हो गए। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कंसिडर टू क्लोज एनी सेगमेंट, तो मैं यही बोलूँगा ना मैं उसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। एग्रीड? चलें जी, अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि जिस साल आपने ये कंक्लूड किया कि आप एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उस साल आप उसको अपना प्रॉफिट तो दिखाएंगे, पर आप प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन अलग और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग दिखाएंगे। तो क्या टोटल प्रॉफिट चेंज हो जाएगा या प्रेजेंटेशन चेंज होगी? देखो ऐसे दिखेगा फाइनेंशियल्स में, ये रहा। जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है? 310, but out of which 10 million has been earned from। अब आपका सवाल होना चाहिए सर ये अलग क्यों बता रहे हैं, ताकि शेयर होल्डर को पता हो कि अगले साल ये नहीं दिखेगा। भाई शेयर होल्डर बोले आप प्रॉफिट कम क्यों गया, बोले मैंने आपको बताया तो था कि जो कमाई इस ऑपरेशन थी वो आखिरी थी, इसके बाद नहीं होगी। पहले तो बात क्लियर है, पक्की बात है, ओके। अब हमने कहा हमने अपनी वर्किंग के लिए प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन को देखो यहां रखा हुआ है और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को यहां रखा हुआ है। यूं ब्रेक कर दिया ना हमने। आप मुझे सोच के बताएं, जब आप डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो कंटिन्यूड से देंगे डिसकंटिन्यूड से? डिसकंटिन्यूड से क्यों नहीं देंगे? वो तो होगा ही नहीं ना। तो आपने देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का रिटर्न माइनस किया हुआ मैंने सिर्फ समझाने के लिए, तो ये आ गया। अच्छा ओवरऑल भी देखूं तो 310 में से 5 ही माइनस हुआ ना, हाँ या नहीं? तो 310 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा? 305। तो देखो नीचे भी 295 और 10 कितना बचता है? 305। खाली मैंने फर्क रखा है कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड में। चलो भाई हमने कहा यहाँ तक तो बात समझ आती है सर कि आपने प्रॉफिट को ब्रेक कर देना है और जो रिटर्न माइनस करना है वो कहाँ से करना है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कंटिन्यूड से माइनस करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपसे एक सवाल है, पूरी कंपनी के जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो सेम ही होंगे ना। यानी मुझे वैसे जो ये 305 है, आइडियली मैं क्या करता अगर डिसकंटिन्यूड का चक्कर नहीं होता तो मैं अपने शेयर होल्डर को कहता कि भाई तुमने 305 मिलियन की अर्निंग पे
पर एवरेज पर शेयर इतना कमाया, मैं अभी भी उसको यही कहूंगा, पर मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है ना, तुम्हारी एक शेयर पे अर्निंग यानी पर शेयर पे अर्निंग कंटिन्यूड से इतनी है, डिसकंटिन्यूड से इतनी है। यानी देखो यहां पे मैंने शेयर्स दोनों क्या रखे हुए हैं, सेम रखे हुए हैं। यानी 295 को 55 से डिवाइड किया तो मैंने कहा आपने पर शेयर पे कंटिन्यूड ऑपरेशन से इतना कमाया और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से इतना कमाया, टोटल इतना कमाया। तो भाई वैसे मैं टोटल बताता हूं, सिर्फ इस बार सिर्फ क्या कर रहा हूं, ब्रेक करके बता रहा हूं। तो क्या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे या कंपनी के शेयर होल्डर सेम रहेंगे? सेम रहेंगे। खाली उसको ब्रेक करके बता रहा हूं कि भाई तुम्हारे पर शेयर की अर्निंग में अगले साल ये पर शेयर की अर्निंग नहीं होगी। सिंपल, क्लियर है? पास पेपर करें, आ जाओ जी। इसके अगले साल ईपीएस ड्रॉप नहीं भी हो सकती है अगर मैंने ज्यादा कमा लिया। सही है, डिपेंड करता है ना कि मैं कमाऊंगा या, पर मैंने आज इससे तो आगे कर दिया, इससे तो आप फारिग हो गए, ये तो नहीं मिलता अब आपको। चलिए जी, ये हम आपको सवाल देते हैं। विजिबल है ये? अब मैंने बोनस इशू पहले रखा हुआ है और राइट इशू बाद में रखा हुआ है। नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स वाले को तो बोनस मिलता ही नहीं है ना, उसके लिए तो ईपीएस निकलती ही नहीं है।
अब ये ओपनिंग पे बोनस मिलेगा और फिर ओपनिंग प्लस बोनस पे राइट वाला बोनस मिलेगा, क्योंकि राइट बाद में है ना। तो ओपनिंग आएगा, ओपनिंग पे बोनस आएगा, और फिर जो राइट के अंदर छुपा हुआ बोनस है वो उन दोनों पे मिलेगा, क्योंकि आज से पहले बोनस तो इशू हो चुका था ना। तो मुझे तो लगता है कि राइट इशू जो होगा ना वो ओपनिंग प्लस बोनस शेयर्स मिला के होगा, ऐसा ही है ना। यानी ओपनिंग के बाद जो बोनस इशू हुआ था वो दोनों शेयर राइट के लिए इंटाइटल्ड हैं, तो वैसे देखना है आपने। हाँ जी, एक्स राइट प्राइस निकाली किसी ने? 78.34 या 33। चलें जी, हम खाली ये देख लेते हैं, इधर देखिएगा एक मिनट। हमें सवाल शुरू करने से पहले ना सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। इधर आओ, एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे। इधर सुनो, एक और शॉर्टकट। एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए ना आप शेयर्स की वेटेज को भूल जाएं, लंबी होती है उसमें, एक एक शेयर के हिसाब से लेके चलते हैं। इधर देखना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक शेयर मार्केट में राइट इशू से पहले कितने का है, एडी का, तो मैंने कहा 80 आ गया। जिसके पास एक शेयर होगा उसको कितना परसेंट राइट मिलेगा, 20%। और 20% का राइट कितनी प्राइस पे मिलेगा, 70। भाई अगर मैं इसमें नंबर और शेयर्स की वेटेज डाल दूंगा तो वही पॉपुलेट होगा ना कि 20% पे। तो आप एक एक शेयर के हिसाब से लेके चलो, इट विल बी वेरी इजी। देखना आंसर सेम आएगा। ये कितना आ गया, 14, ये हो गया 94, ये हो गया 1.20। यानी मैं कह रहा हूं जिसके पास एक शेयर होगा ना उसके पास 1.2 हो जाएंगे, सही है। अब मैंने सिंपल क्या किया, 94 को डिवाइड किया 1.20 से, तो कितना आ गया, सेम आ गया। तो आपको इतनी लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहले ओपनिंग उठाया, फिर उसके अंदर बोनस ऐड किया, फिर उसके ऊपर राइट की परसेंटेज लगाई, तो टोटल मार्केट वैल्यू देखी। एक एक शेयर पे भी हो सकता है। सर पहले क्यों नहीं बताया था, अहमियत नहीं पता लगती, सही है। तो ये पूरी कहानी है, एक एक शेयर पे भी हो सकती है। भाई बात क्लियर है। आप लोगों ने ऐसे किया था ना कि पहले ओपनिंग उठाया, फिर उसमें बोनस शेयर्स डाले, और फिर राइट देखा, और फिर पूरी मार्केट वैल्यू देखी, तब भी आंसर सेम आएगा। तो सिर्फ जो हम बचपन में क्यूडी के अंदर वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट सीखे थे ना, वो भूल गए थे हम।
क्योंकि उसमें नंबर्स का, शेयर्स का वेट होता है, मैंने उसमें से वेट हटा दिया। मैंने कहा एक एक पे बात कर लेते, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्योंकि खुद सोचो ना, इसके पहले जितने भी शेयर्स एडअप करोगे उस पर 20% ही जाना है ना, तो एक के ऊपर 20% जाए, इससे पहले जितने भी शेयर्स हैं उस पर 20% जाए, बात एक ही है। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ, क्लैरिटी से, ये शॉर्टकट क्लियर है? 78.33 वाला बहुत अहमियत है अब, सही है। चलो भाईजान क्लियर हो गया ना ये, चलिए जी गुड। अब मुझे बताएं राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है जी, पाजी राइट एडजस्टमेंट फैक्टर बता दो। आपने कहा सर आपने 80 को डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। चलिए जी, अब मैंने कहा सर क्या आपने बोनस भी इशू किया है इस बार? यस सर। तो ये तो आ गई थी जुलाई की कहानी, जुलाई 1 2017। बोनस कब इशू हुआ है? हाँ जी 31 मार्च 2017। और कितने परसेंट बोनस है? 20%। सर हम सिंपल एक काम करते हैं, जल्दी से मुझे बताओ ओपनिंग शेयर्स कितने हैं? तो अगर हम देखें सवाल रुपीज़ इन थाउजेंड है ना, तो हम यहाँ पे 8000 रख लेते हैं इसको। 8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स है, तो हमने कहा ये 8000 आ गया। जल्दी से मुझे बताओ इस 8000 पे, अरे भाई क्या रिपीट करूं, ये शॉर्टकट रिपीट करना है। देखो मैंने सिंपल ये किया ना, बच्चों ने ये किया होगा। अगर ऑल्टरनेटिव देखूं तो 8000 शेयर्स पे बोनस लगाया होगा, तो आप लोगों ने यूं किया होगा बच्चों ने 8000, अच्छा 8000 पे 20% कितना आता है? 1.6 आता है ना, 1600। तो 9600 पे पहले आप लोगों ने यूं किया होगा, कितने हिसाब से? 80 के हिसाब से। कितना आ रहा था ये? 7600 नहीं होगा, 000, पक्की बात है। चलिए जी, इसके बाद आपने राइट इशू किया होगा, तो 9600 पे लगाओ आप राइट का परसेंटेज 20%, राइट शेयर्स आ जाएंगे 19, राइट 20% ही है ना। ओके, आपने कहा 1920 मैंने कितने के हिसाब से इशू किए? 70 के हिसाब से। कितना आता है? 134400। अच्छा 9600 प्लस 1920 का सम करो, 90। ये कितना आ रहा है? 11520। ओके, इसको इससे डिवाइड करा दो, ये 902 ही था ना, ये वाली अमाउंट 7680134400 यही है। अच्छा ये कितना आता है डिवाइड करा के? सेम आ गया। मैं कह रहा था बच्चों को भाई अल्लाह के वास्ते ये नहीं करना एग्जाम में, ये सिर्फ सिखाने के लिए था। अब आप एक एक शेयर पे चले जाइए ना, जब वो सिखा दिया, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स की वेटेज डाली है मैंने, और तो कुछ भी नहीं किया भाई। ऊपर मैं हज़ारों शेयर्स रख दूं, अल्टीमेटली रेशियो तो 20% का आना है ना, तो मैं एक शेयर को 20% के हिसाब से देख लूँ या हज़ारों शेयर्स को 20% के हिसाब से देख लूँ, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैंने कहा उसमें नंबर ऑफ शेयर्स की वेटेज हटा दो, एक के बाद जो होना चाहिए था वो देख लो, तो मैंने वैसे ही देख लिया उसको। क्लियर है? तो ये मैंने करके दिखा दिया, ये हम नहीं करेंगे एग्जाम में। चलें जी, मुझे जल्दी से बता दें कि क्या ये जो 8000 शेयर्स हैं ये ओपनिंग है? अच्छा ओपनिंग के ऊपर मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये 20% वाला बोनस मिलेगा? चलें जी, आपने कहा ये 1.20, पर क्या ओपनिंग के बाद जो बोनस इशू हुआ था इन दोनों पे राइट मिलेगा? यस। पर राइट के अंदर छुपा हुआ बोनस कैसे अलग करोगे? वो फैक्टर्स है ना, 80 डिवाइडेड बाय इंटू 12/12, कितना आ गया? 98
04 कर लेते हैं। अच्छा फिर आप किस पे आ गए भाई, राइट इशू पे। राइट इशू कौन सी डेट पे हुआ था, जुलाई 1। अच्छा राइट इशू से पहले बोनस इशू हो चुका था ना, पक्की बात है। तो मुझे बताओ यहां पे एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखूं, हाँ भाई राइट के लिए 8000 या 9600, क्योंकि राइट तो इन पे मिलेगा ना, हाँ या नहीं, तो राइट इन पे मिलेगा। तो राइट कितने परसेंट है, 20%, कितना आता है, सही आता, निकाला भी था यहाँ पे 1920। ये कौन से शेयर्स हैं जल्दी बताओ, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स हैं। क्या ये राइट आपने ओपनिंग प्लस बोनस पे दिया है, अच्छा पर इसका बोनस इंपैक्ट कहाँ है, वो हाउस फैक्टर में छुपा हुआ। तो क्या इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले शेयर्स अलग करूं, अच्छा पैसों वाले शेयर्स अलग करने की टेक्निक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। कितनी एक्सरसाइज प्राइस, 70, एक्स राइट प्राइस, ये पैसों वाले शेयर्स आ गए, क्लियर है। इसको मैं कर लूंगा 6/12, कितना आ गया, 857, या यूं कर लेते हैं ना 858, इन दोनों का सम कितना है, 10662 हमारा आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा इस वाले केस में और पिछले वाले केस में क्या फर्क है भाई, इसमें बोनस पहले, तो मैंने कहा ओपनिंग प्लस बोनस पे राइट मिलेगा, ओपनिंग प्लस बोनस पे, तो देखो ना मैंने ओपनिंग प्लस बोनस पे तो राइट दिया, ये रहा, पर इस पूरे राइट के अंदर क्या छुपा हुआ था, बोनस, वो मैंने ये ले आया यहां पे, सिंपल, और वो अक्यूमुलेट होके वहां पे आ गया। क्लैरिटी है, पक्की बात है, पक्का। आप इसको यूं भी प्रूव कर सकते हैं ना, इसे समझने के लिए, फिर हम क्लोज करेंगे क्लास को। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि आपके राइट शेयर्स कितने हैं, 1920, एग्रीड। और अगर मैं ये 1920 को मल्टीप्लाई करूं 70 से और डिवाइड करूं 78.33 से, कितना आता है, 17, या हम यूं कर लेते हैं 1716, सही है। ये कौन से शेयर्स आ गए, पैसों वाले। फिर इसको आपने जाके टाइम अपोर्शन किया, अगर मैं इसको 1716 को इसमें से माइनस करूं तो कौन से शेयर्स आ जाएंगे मेरे पास, बोनस शेयर्स कितने हैं, कितने, 204 आ रहे हैं। अब हम ऊपर चलते हैं, मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आप लोगों ने, फोकस होकर मुझे बताना, आप लोगों ने जो राइट इशू किया है उसके अंदर 204 का बोनस छुपा हुआ है, ऐसा है, 204 का बोनस छुपा हुआ है। अच्छा भाई 1600 इंटू 1.2 76/12 858, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा उसमें 204 का बोनस छुपा हुआ है। अब मुझे बताओ ये जो दो चीज़ें हैं, ये ओपनिंग प्लस नॉर्मल बोनस है, ऐसा है, कितना हो गया ये, 9600, यही था ना कि ओपनिंग फिर बोनस था। पर मैंने क्या कहा, ओपनिंग प्लस बोनस पे राइट मिला है, पर राइट के अंदर छुपा हुआ बोनस कितना था, 204। आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें 80/78.33 को, प्लीज इस ही से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ इस ही से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा 9804, यही आ रहा है ना। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 9600 और 9804 का, जल्दी से 204 आ रहा है, और बोनस भी कितना है। तो मैं कह रहा हूं भाई इट्स ऑन यू कि आपको लंबी करनी है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मैंने प्रूफ भी कर दिया कि इसका आंसर ऊपर पार्क हो चुका है, क्लियर है। तो मैं तो सिंपल ये सिखाना चाह रहा हूं कि यार ये जो 1920 है ना, इसमें फ्री के शेयर्स हैं, जल्दी बताओ कितने हैं आखिरी बार,
204, क्या वो 204 मैंने अलग से किए या पार्क हो गए? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पैसे वाले शेयर्स निकाल लो यार, कहानी खत्म करो। क्लियर है? तो ये भी मैंने प्रूव कर दिया पास पेपर के जरिए। मतलब एक तो होता है ना, तुम बोलो यार ये तो याद करके आया होगा, तो पास पेपर से कर लिया ना हमने। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन रखो हम कर लेंगे। क्लियर है? तो लॉजिक और शॉर्टकट दोनों क्लियर है भाई, पक्की बात है। अच्छा अब इसमें कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड में ब्रेक कर लोगे ना, पक्की बात है। चलें जी, आज आपको इसका होमवर्क मिल जाएगा एक और पास पेपर का। वी आर डन विद बेसिक ईपीएस। अब हम किस पे मूव करेंगे? डायल्यूटेड ईपीएस पे। सही है जी, चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।